आज है 7 मार्च, दिन है मंगलवार और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक के मैसूर में परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। ओडिशा उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, कहा बिना कारण बताए काम से नहीं निकाले जा सकते ठेका मजदूर। तमिलनाडु में एक और पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा, एक मजदूर की गई जान, 8 बुरी तरह से झुलसे। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेस्तरां कंपनी स्टारबक्स के मजदूरों की जीत, लेबर बोर्ड ने यूनियन सदस्यों को काम पर वापस रखने के दिए आदेश। और दक्षिण अफ्रीका में कोर्ट के आदेश की परवाह न करते हुए प्रशासनिक कर्मचारी हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के मैसूर में ठेका सफाई कर्मचारी कल से हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरियां परमानेंट की जाएं। बंगलुरु शहर में सफाई कर्मचारी, जिन्हें राज्य में पौड़ कार्मिका के नाम से जाना जाता है, कि नौकरियां परमानेंट होने के बाद से मैसूर में भी यह मांग तेज हुई है। वर्तमान में मैसूर शहर के 65 वार्डों में कुल 1680 ठेका सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से सिर्फ 170 को ही परमानेंट पद प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण मजदूरों में खासा रोष है। विचित्रनंद बारिक बनाम ओडिशा राज्य सरकार के मामले में फैसला सुनाते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत मिश्रा ने कहा है कि नैसर्गिक न्याय के सभी नियम ठेका मजदूरों पर भी लागू होते हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मामला वर्ष 2018 में जगतसिंहपुर जिले में ठेके पर नियुक्त शिक्षा सहायक विचित्रनंद बारिक से जुड़ा है, जिन्हें जिला आयुक्त द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था। जिला आयुक्त को फटकार लगाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि ठेका मजदूरों पर भी समान कानून लागू होते हैं और उन्हें बिना कारण बताए और अपना पक्ष रखने का मौका दिए मनमाने ढंग से काम से नहीं निकाला जा सकता। तमिलनाडु के कडलूर जिले में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में रसायनों के मिश्रण के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 8 अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। मृतक की शिनाख्त 60 वर्षीय बी मल्लिका के रूप में हुई है। घायल मजदूर ई बृंदा देवी, एस शक्तिदासन, ए सुमति, एम मणि मेघलाई, आर अंबिका, एस सेवंती, एस लक्ष्मी और आर मालरकोडी का इलाज पुदुचेरी के राजकीय अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तमिलनाडु का विरुद्धनगर पटाखा फैक्ट्रियों के लिए विख्यात है और यहां आए दिन हादसे होते हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो ऐसे सभी हादसों पर पैनी नजर रखता है। यदि आप इन खबरों से जुड़े रहना चाहते हों तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे नए अंक आने पर आपको सूचना स्वयं मिल जाया करेगी। आप इन खबरों को अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड यानी नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने कॉफी रेस्तरां चलाने वाली कंपनी स्टारबक्स को यूनियन के प्रति द्वेषपूर्ण कार्रवाई का दोषी पाया है। बताते चलें कि पिछले साल विभिन्न राज्यों के स्टारबक्स के कई दुकानों में काम करने वाले रसोइयों और बैरों ने अपना यूनियन बनाया था, जिसे तोड़ने के इरादे से कंपनी ने यूनियन के अगुआ मजदूरों को काम से निकाल दिया था। मौजूदा फैसला बफेलो और रोचेस्टर प्रांत की दुकानों से जुड़ा है, जिसके संदर्भ में श्रम बोर्ड ने माना है कि कंपनी ने यूनियन के प्रति भय का माहौल बनाने और यूनियन नेताओं को परेशान करने के इरादे से काम से निकाला था। बोर्ड ने सभी मजदूरों को दोबारा काम पर रखने और उचित मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों प्रशासनिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। बताते चलें कि वेतन वृद्धि को लेकर प्रशासनिक कर्मचारियों और सरकार के बीच समझौता वार्ता विफल होने के बाद मजदूरों ने अपने यूनियन नेशनल एजुकेशन हेल्थ एंड अलाइड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 24 फरवरी को हड़ताल का नोटिस दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनके हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश की परवाह न करते हुए कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें वेतन में 10 से 12% की बढ़त दी जाए, साथ ही 2500 रैंड का एक मुश्त हाउसिंग अलाउंस भी मिले, जबकि सरकार ने मात्र 4.6% की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर खींचतान जारी है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।